तीन रुकनी बेंच था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जिसने शो कॉज नोटिस इशू किया है साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को, और उन्होंने कहा है जी कि 31 अगस्त को ज़ाती हैसियत में आप पेश हो, क्योंकि जब भी अदालत किसी को शो कॉज नोटिस इशू करती है तो इसका मतलब ये है कि वो अपने वकील को नहीं भेज सकता, उसने ज़ाती हैसियत में ख़ुद पेश होना। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने कहा शुरू में ही आपको बता दूँ। अदालत ने अपने ऑर्डर में कहा है कि तमाम अदालती निज़ाम जो है उसका जो स्टेक है उसका जो वक़ार है वो दाव पर लग गया। मज़ीद क्या क्या अदालत ने वो भी डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको याद कराते हैं कि इमरान खान साहब ने जलसे में तकरीर करते हुए कहा क्या था जिसके बाद ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई। शर्म करो आईजी इस्लामाबाद, आईजी तुम और डीआईजी, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना हमने। और मैजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा आप भी तैयार हो जाए, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। आप सबको शर्म आनी चाहिए कि एक आदमी को जिसको उस चीज के ऊपर जो तशद्दुद किया, अगर क्या कमजोरी को एक कमजोर आदमी मिला। तो ये इमरान खान साहब ने तकरीर के दौरान एड्रेस करते हुए नाम लेकर एडिशनल सेशन जज के हवाले से बात की थी। अब इसके बाद जो उन्होंने फिर जस्टिफिकेशन दी, आपको याद रहना चाहिए कि एक दहशतगर्दी का पर्चा इमरान खान पर हो चुका है इसी स्टेटमेंट की वजह से, यानी कि एक FIR रजिस्टर हो चुकी है ऑलरेडी। उसके बाद फिर ये तौहीन अदालत की कार्रवाई का भी आगाज़ हो गया। इमरान खान साहब ने दहशतगर्दी के पर्चे के दर्ज होने के बाद क्या जवाब दिया था वो भी सुनिए। वो खातून मैजिस्ट्रेट, वो बड़ा जी इमरान खान को दहशतगर्द बना दिया मुझे, कि वो मैंने उसको कह दिया है कि जब खातून मैजिस्ट्रेट के पास आया, जब उसको पता था तशद्दुद है, आज साबित हुआ है कि उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, अदालत में उसकी रिपोर्ट दी गई है कि उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, उसने फिर उसको पुलिस के पास रिमांड पे भेज दिया। यानी कोई चेक करना चाहिए, और क्या इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और फिर ये जो IG और DIG है, कौन जिम्मेदार है कि एक आदमी को आपने गैर कानूनी तौर पे उठाकर तशद्दुद किया। मैं कह रहा हूं कि कानूनी कार्रवाई करेंगे, वो कहते जी दहशतगर्द। हमारे मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं, ताकत की हुक्मरानी है। अल्लाह ने करना था कि कल कौम सारी सड़कों पे आ गई रात को 2 बजे 3 बजे। मैं यही सोच रहा था कि मैं अगर आम एक शहरी पाकिस्तानी होता, मैं शहबाज गिल होता, तो अभी तक इन्होंने मुझे उठा के वही जेल में जाके उसी तरह फेंटा लगाना था जो उस बेचारे से किया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हमने तो ऐसी वैसी कोई बात की नहीं। वो जवाब ये दे रहे हैं कि मैं तो कह रहा था कि कानूनी एक्शन लेंगे, और ये किसी तरीके से दहशतगर्दी का इर्तिकाब नहीं है या फिर ये तौहीन अदालत का इर्तिकाब नहीं है। और वो कहते हैं कि अगर दीगर सियासी जमातें जो हैं, जो हमारे मुखालिफिन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या पीपल्स पार्टी वाले, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए हैं अदालतों के हवाले से या जज साहिबान के हवाले से, उनको भी सामने रखा जाए तो असल में तो वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब होने चाहिए थे। ये PTI का स्टांस है। लेकिन आपको याद कराते हैं कुछ अर्सा पहले राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा था जजेस के हवाले से। मैं भी ये बता दूं कि तुम अगर घटिया साजिशें करने पे तुले हुए हो, अब तुम्हें कोई मरकशद नहीं मिलेगा, और अगर कोई मरकशद तुम्हें मिलेगा तो फिर हमारी बात नोट कर लो। हम हर उस अदालत का और उस जज का घेराव करेंगे जो तुम्हारे इस गंदे और घटिया एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए अपोजिशन के खिलाफ जो है इक़दाम करेगा। तो ये कह रहे थे राना सनाउल्लाह साहब। मैं आपको ये भी तारीखी तौर पर बता दूं कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पर भी तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई थी। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर भी तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई थी। इमरान खान साहब पर वज़ीर आज़म बनने से पहले तौहीन अदालत की कार्रवाई हो चुकी है। एक साबिक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल असलम बेग पर भी तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई थी, लेकिन ये सब बरी हो गए थे तौहीन अदालत की कार्रवाई जो चली थी उसमें। लेकिन कुछ लोग जिनको सज़ा हुई है उसमें साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आते हैं। उनको टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट सज़ा दी गई थी और फिर 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन का उनको सामना हुआ। उसके बाद दानियाल अजीज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से उनको सज़ा हुई थी तौहीन अदालत में। सेनेटर निहाल हाशमी को सज़ा हुई थी। इन लोगों ने क्या कहा था, जस्ट टू रिकॉल द मेमोरी आपको याद करा देते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दानियाल अजीज़ के उन्होंने क्या कहा था जिसके बाद तौहीन अदालत की कार्रवाई चली थी और उन्हें सज़ा हुई। वो रखते थे कि किसी आम शहरी को जो अदल का निज़ाम है वो फराम मिलेगा, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, कोई रूल ऑफ लॉ होगा। तो ये सजा पहले दी गई है, वो केस आज जमा हो रहे हैं, ये सब अजूबा है। तलाल चौधरी को भी सुने, उन्होंने क्या कहा था। एक दौर वो था जब काबे में बुत बने हुए थे, आज अदालत जो सबसे बड़ी ऊंची अदारा है वहां भी PCO के बुत बने हुए हैं।
तो ये तलाल चौधरी ने कहा था और फिर उनको सजा हुई थी। बावजूद इसके कि उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलजी यानी कि गैर मशरूत माफी अदालत में सबमिट कराई थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सजा होनी बनती है और फिर वो 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई भी हुए। निहाल हाशमी ने क्या कहा था ये भी सुने। हिसाब लेने वालों, हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। जिन्होंने भी